Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we had begun our सोशल ग्रुप वर्क। ठीक है, वन ऑफ द प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, जिसमें हमने उसके बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क बेसिकली सोशल वर्क का एक प्राइमरी मेथड है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है किसी भी प्रॉब्लम को ग्रुप के बेसिस पर सॉल्व करना, किसी भी इश्यूज को एड्रेस करना by promoting education, by promoting awareness, by promoting सेंस ऑफ एथनोसेंट्रिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उन ग्रुप की फॉर्मेशन में भी हमने कहा था कि ये ना बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। इट शुड बी अ बैलेंस्ड जो है ना ग्रुप, एंड दैट ग्रुप शुड बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कि लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट होता है उन्हीं के मुताबिक, कॉमन नीड होती है उसी के मुताबिक उनका ग्रुप बनाना चाहिए, उन्हीं के एज या उन्हीं के सेक्स के मुताबिक। ठीक है, एज कोहर्ट के मुताबिक। और उनको मुख्तलिफ कैरेक्टर बिल्डिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के स्किल्स थ्रू एजुकेशन, थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, थ्रू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उनको सिखाए जाते हैं। मोर ओवर इसी सोशल ग्रुप में उनको मजीद रोल्स एंड स्टेटसेस असाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो हिडन टैलेंट होता है या पोटेंशियल होता है उसको डिस्कवर किया जाता है और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसकी मदद से वो मुस्तकबिल में आने वाले तमाम जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, उनको वो हासिल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा काम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर होता है, इसमें ज़्यादा काम एजुकेशनल डेवलपमेंट पे होता है, इसमें सोशल डेवलपमेंट में होता है, ताकि इंसान आसानी से अपने आप को किसी माशरे में एडजस्ट कर सके। ठीक है, और ज़्यादातर क्योंकि ये सोशल ग्रुप ज़्यादातर प्राइमरी ग्रुप्स में ज़्यादातर इसको सोशल ग्रुप वर्क का काम किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे प्राइमरी ग्रुप होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा मसाइल भी उन्हीं ग्रुप्स में आते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इनिशियली के सोशल ग्रुप, ये जो सोशल ग्रुप वर्क है ये प्राइमरी ग्रुप में कैरी आउट किया जाए और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके डोमेन को बढ़ाया जाए। ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं और उन सब का काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को। ये सोशल ग्रुप वर्क बच्चों की प्रोटेक्शन भी कर सकता है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज को भी कैटर कर सकता है, लेबर रिलेटेड इश्यूज को भी कैटर कर सकता है। मतलब ओल्ड एज जो एजेड लोग होते हैं उनके उनके केसेस को भी डील कर सकता है। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द इम्पोर्टेंस या की फीचर्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। ठीक है, कि क्यों ये ज़रूरी है। तो हमने कहा था कि मटेरियल नीड्स को भी डेवलप करवाता है, ये हमारे सोशियो साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करता है, हमारे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है, हमें असिस्टेंस, लर्निंग और गाइडेंस प्रोवाइड करता है थ्रू सोशलाइजेशन। ये हमें ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने में या उसके कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है, और हमें एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यूनाइटेड रहने का दर्ज देता है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में भी मदद देता है, और हम अपने लिमिटेशंस में रहते हुए उनको सॉल्व करने में भी हमें मदद देता है। और हमें ग्रुप वर्क में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव गॉट डिफरेंट रोल्स एंड स्टेटसेस, तो उसके साथ हम अपने स्टेटसेस भी हासिल कर लेते हैं, हमें एक रिकग्निशन मिल जाती है, हमें एक पहचान मिल जाती है, और हम एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के साथ साथ हमें अपनी इंडिपेंडेंसी भी मिल जाती है। वी गेट इंडिपेंडेंट बाय फॉलोइंग आवर पर्टिकुलर रोल। इसी तरीके से हमारे माशरे में जो एक सेंटिमेंटल ग्रोथ होता है, पॉलिसी होती है गिव एंड टेक की, कि भाई हम हमेशा एक दूसरे की मदद करें अपने बिसात के मुताबिक, अपनी अथॉरिटी के मुताबिक, उसको भी प्रोमोट करता है। और इसके साथ साथ ये हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को एक्सटेंड करता है कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस के साथ, और हम अपने पर्सनैलिटी, अपनी बिहेवियर, अपने एटीट्यूड में मुख्तलिफ किस्म की ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर को भी ये परवान चढ़ाता है कि हर किसी को उसका ड्यू राइट दिया जाता है, और हमें इसके साथ साथ इस ग्रुप में रहते हुए मुख्तलिफ स्किल्स और मुख्तलिफ एबिलिटीज को हम डेवलप करते हैं। तो ये सारा तो हमने कल डिस्कस किया था, और डेफिनेशंस भी हमने पढ़ ली थी। डेफिनेशंस वर आल्सो सेइंग द सेम। टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है सोशल ग्रुप वर्क के। दे आर समहाउ सिमिलर टू द केस वर्क, लेकिन क्या है, इसकी थोड़ी सी जो जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, क्योंकि वहां पर हमारा केस वर्क था, वहां पर हम एक इंडिविजुअल को एट अ टाइम डील कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक ग्रुप को डील कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसकी जो थोड़ी सी डायनामिक्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप फॉर्मेशन। इट मीन्स व्हेन इट कम्स टू सोशल ग्रुप वर्क, तो आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो तो केस वर्क में जो आपने चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें
हैं, मतलब इंटेक्ट है, लेकिन सोशल ग्रुप वर्क में थोड़ा सा वो इसमें हम डाइवर्सिटी लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसमें हम चेंजेस लेकर आते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कि हम प्लान ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं टू अंडरस्टैंड ग्रुप हैबिट्स, नीड्स, रिसोर्सेज एंड लिमिटेशन। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि एज वी हैव डिस्कस्ड दैट वी शुड बी having a group, and that group can be micro group or it can be a macro group. It might be depending upon the needs and the desires. It might be depending upon the luxuries. It might be depending upon the resources and limitations. For example, अगर किसी इलाके में कोविड-19 आया है तो उस इलाके का ग्रुप बनाना है। ऐसे नहीं कि वो लोग जो इस ग्रुप जो इनसे बिल्कुल इफेक्टेड ही नहीं है और उनको आप इस ग्रुप में शामिल करेंगे तो obviously there would be great loss. Besides these, it is very important कि आपका जो ग्रुप बने उसमें आप सिमिलर लोगों को कायम रखें, बिकॉज इफ यू डू नॉट ब्रिंग द सिमिलर पीपल इन द ग्रुप, तो उनकी जब एटीट्यूड्स हो या उनकी जो प्रायोरिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, सो दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम एंड सफिशिएंट अटेंशन टू योर ग्रुप। सो देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी कि जो भी आप ग्रुप बनाओगे वो ग्रुप क्या होना चाहिए, वो काफी प्लान्ड होना चाहिए। इसमें आप तमाम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आप तमाम लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो हमेशा अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करने में आपका साथ दे सके। इसके साथ साथ क्योंकि हमने पढ़ा है कि यूजुअली हमारे पास जो हमारा ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होता है, हमारे ग्रुप हमारे नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। तो हमने क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम हर किसी के एज कोहर्ट के मुताबिक, सेक्स कोहर्ट के मुताबिक, हम उनके डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम ग्रुप बनाएंगे, और वो ग्रुप डिपेंड करेगा कि कहाँ पर हमारे रिसोर्सेज कितने हैं। अगर हमारे रिसोर्सेज कम है तो हम अपना ग्रुप ज्यादा तादाद का बनाएंगे, और अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं तो हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे उनको ऐसी जगह पर एडजस्ट करें जहां पर वो प्रॉब्लम को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि जब भी आप ग्रुप बनाएंगे दैट ग्रुप शुड बी प्लान्ड ग्रुप। मतलब ये नहीं है कि स्पॉन्टेनियसली आपने कहीं से भी कोई भी ग्रुप उठा लिया और आपने लोगों को उसमें शामिल कर दिया विदाउट विदाउट सपोर्टिंग और विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट दे ऑल सफर। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, आप ऐसा ग्रुप बनाओ जो कि तमाम जगहों पे यूनिफॉर्मिटी रखता हो, अपने नीड्स में, अपने डिमांड्स में, अपने प्रॉब्लम्स में। क्योंकि जब यूनिफॉर्मिटी होगी तो उसके अंदर सेंटिमेंटल ग्रोथ होगी और दे विल ब्रिंग हाईएस्ट रिस्पॉन्स, हाईएस्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन, कि आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन करनी है। हेल्पिंग एंड इनेबलिंग फंक्शन, सबसे पहला आपका फंक्शन ये होना चाहिए जब भी आप किसी भी सोशल ग्रुप को बनाएंगे कि आपने एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें आपका अल्टीमेट टारगेट होगा कि आपने हेल्प करना है। ठीक है, आपने उस ग्रुप को हेल्प करना है ताकि वो किसी सोशल प्रॉब्लम से निकल आए। अगर उनमें कोई एडजस्टमेंट का इशू है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, अगर कोई अकोमोडेशन का मसला है तो वो अपने आप को अकोमोडेट कर सके। तो सबसे पहले आप जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपके जो होंगे वो बहुत वेल डिफाइंड होंगे, और उनका आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, आपका अल्टीमेट टारगेट उनको इनेबल करना चाहिए। बिकॉज टाइम एंड अगेन यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज कि आप बार बार आप वहां से वापस आएंगे और आप हर दफा इनको सपोर्ट करेंगे इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आपने उनको इनेबल करना है ताकि मुस्तकबिल में वो खुद सोशल वर्कर के तौर पर सामने आए और वो हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे जो कि उनको पिंच कर रही होती है। ठीक है, तो आपने उन्हीं में से कुछ लीडर्स वगैरह कैरी आउट करवाने होते हैं। नेक्स्ट द पॉइंट इज लीड्स ग्रुप टू इंडिपेंडेंस। यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक फैसिलिटेटर के तौर पर, एक मीडिएटर के तौर पे अपना काम करना होता है। आपने उनको सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी होती है, आपने जो उनका मैक्सिमम काम होता है आपने उन्हीं से करवाना होता है। आपने उनको सेल्फ डिपेंडेंस प्रोवाइड करनी होती है, आपने उनको सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड करना होता है, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलवाना होता है, उनमें एक आपने यूनिटी और कलेक्टिवनेस की जो है ना जो ग्रोथ, जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप करवानी होती है। तो इस वजह से आपने इंडिपेंडेंस उनमें क्रिएट करवानी होती है। आपने ग्रुप को ये यकीन दिलाना होता है कि दे कैन स्टैंड देमसेल्व्स अलोन। इन अ वेरी सेम वे
ग्रुप डेवलपमेंट के साथ साथ आप उनके अंदर हार्मनी और उनकी कैपेसिटीज को भी डेवलप करते हैं। जो फैसिलिटेटर होता है यानी सोशल वर्कर जो होता है वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर होता है। वो एक ग्रुप को डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है कि व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू डू नॉट नीड टू डू, ठीक है। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि कौन से लोग ग्रुप डायनामिक्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, ग्रुप रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और कौन उनके अपोजिट जा रहे होते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ जब आप उनको कलेक्टिव लेकर आते हैं तो वो फिर अपने जो पोटेंशियल होते हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑप्टिमम वो फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन फॉर्मेशन विद मेंबर्स एंड ग्रुप्स। अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ आपने याद रखना है कि आपने पर्पसफुल रिलेशनशिप बनाना है। पर्पसफुल रिलेशनशिप जिस तरह मैंने आपको बताया कि योर अल्टीमेट पर्पस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, योर अल्टीमेट पर्पस इज टू इनेबल देम, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स में डिसाइड कर दिए। तो आपने उनके साथ इस तरह का रिलेशनशिप वो नहीं करना कि आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाएं और बिल्कुल वो आपको बिल्कुल आप में और उनमें कोई फर्क ही नजर ना आए। देयर शुड ऑलवेज बी अ गैप, क्योंकि उस गैप की वजह से ही वो आपकी बातों को, आपके टोन को वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और वो आपके डायरेक्टिव्स के मुताबिक काम करेंगे। अदरवाइज अगर वो आपका गैप खत्म हो जाता है, आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं, या तो आपका जो हमने बताया था ना कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने किस वक्त रिजिड टोन इस्तेमाल करना है, किस वक्त आपने सॉफ्ट टोन इस्तेमाल करना है, किस वक्त आपने किस टोन में आपने बात करनी है, तो वो आपका फिर खत्म हो जाएगा। तो पर्पसफुल रिलेशनशिप होना चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। और जो रिलेशनशिप होगा दैट शुड बी कॉन्शियस फोकसिंग, नीड बेस्ड, मतलब आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी इन्वॉल्वमेंट ओनली तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अगर आपकी जरूरत नहीं होगी एंड यू सी दैट द ग्रुप हैज सॉट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, और वो खुद ही अपना काम प्रोडक्टिविटी के साथ कर रहे हैं, वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अपनी पार्टिसिपेशन को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड करेंगे और आप उनको इतना ज्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंसी का इजहार नहीं करवाएंगे, ठीक है। सेल्फ नॉलेज एंड डिसिप्लिन टू बी द पार्ट ऑफ ग्रुप, आपको अपनी नॉलेज का पता होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप किस ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं और आप कहाँ आपने पार्टिसिपेट करना है और कहाँ आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। आपने अपने आप को एक आप सबसे पहले ग्रुप पर कंट्रोल से ज्यादा आपको अपने आप का कंट्रोल होना जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर योर ग्रुप स्टैंड्स, ठीक है। तो आपको नॉलेज का पता होना चाहिए, आपको रिसोर्सेज का पता होना चाहिए, ताकि आप उसी के मुताबिक अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बना सकें। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये वही बात कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, यू नीड टू बी एडॉप्टिव इन नेचर, नो रिजिडिटी, इजीली अडॉप्टेड इन एनी सिचुएशन। मतलब सोशल वर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी को शो करें, आप हर उस कंडीशन में अपने आप को इनरोल करें जहां पर आपको सॉफ्टनेस दिखानी है, कहीं पर आपको रिजिडिटी दिखानी है, तो आप अपने आप को मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ तरीके से मोल्ड कर सकें। सो इट इज वन ऑफ द प्राइम प्रिंसिपल्स। फीलिंग ऑफ नीड्स एंड फंक्शंस अकॉर्डिंगली, मतलब ये नहीं हो कि आपने बहुत ज्यादा रिजिडिटी शो की तो आपके जो सर्वाइवर्स है या आपके जो क्लाइंट्स है वो आपको रिस्पॉन्ड ही ना करें। या इसी तरीके से हो भी सकता है अगर आप बहुत ज्यादा जो है ना फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो वो आपके डायरेक्टिव्स को या आपकी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लें। तो आपने एक ऐसा फ्लेक्सिबल माहौल बनाना है कि कहीं पर आपने बहुत ज्यादा रिजिडिटी शो करनी है, कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, कहीं पर आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, कहीं पर आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करनी। तो ये तमाम किस सूरत में होगा, व्हेन यू विल बी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है खसूसन मेरी नजर में। इसमें ये होता है कि आपने ग्रुप को, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि आपने उसको क्या करना है, आपने उसको हेल्प करना है और आपने उसको इनेबल करना है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का जो सारा इख्तियार होगा वो ज्यादातर किसके पास होगा, वो उसी ग्रुप के मेंबर्स के पास होगा, ना कि सोशल वर्कर के पास होगा या ग्रुप वर्कर के पास होगा जो कि आप होंगे, ठीक है। ग्रुप मस्ट बी हेल्प्ड टू डिजाइन इट्स ओन डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजंस लेंगे, जिस तरीके आप उनको सिर्फ डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप उनको डिसीजन मेकिंग उनसे लेंगे, क्योंकि आप एक एक्सटर्नल
बंदे हो, ठीक है, आप उस ग्रुप के डायनामिक्स को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते जितना वो ग्रुप के मेंबर्स खुद एक दूसरे को जानते हैं। तो जो भी डिसीजन आप लोगे उसमें आप क्या करोगे, आप उनको सिर्फ मेडिएट करोगे, आप उनको एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करोगे, लेकिन जो डिसीजन लेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे, उनमें ग्रुप के मेंबर्स का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के मुताबिक आपने क्या करना होता है, आपने इनको प्लान्स बनाने होते हैं, इनके प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। ये इस तरह होता है जैसे कोई भी एनजीओ हमारे पास आता है, कोई यूएन का आया, कोई यूएनएफपीए आया, कोई यूएन वुमेन आया, तो हम वो हमारे साथ क्या करते हैं, वो हमारे साथ मीटिंग्स रखते हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ जो सेशंस करते हैं। तो उसमें हमारे से मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज लिखवाते हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स, हमारे वीकनेसेस, हमारे हम क्या चीज अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्या चीज बुरी तरीके से कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे ग्रुप्स में हमें बताते हैं कि आपने कौन सी पॉलिसीज बनाते हैं। तो जो हम रिकमेंडेशंस देते हैं उन्हीं रिकमेंडेशंस को यूज करके वो पॉलिसीज बनाते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है कि क्योंकि हम लोकल लेवल पर उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए फिर इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है। इन द वेरी सेम वे, जब आप किसी ग्रुप में ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं, तो आप जब उन्हीं को अथॉरिटी देते हैं, तो वो फिर आसानी से, उसमें आपको इतना फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, उसमें आपको इतना रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा होता, और आप आसानी से उसको चाक आउट कर सकते हैं, और चाक आउट करने के साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इन अ वेरी सेम वे, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी लाइज ओवर द मेंबर्स। मतलब आपने क्या करना है, आपने उनको सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना है, और तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी आपने उन्हीं लोगों में से, आपने लीडरशिप, आप में फॉलोअरशिप, कहीं पर मैनेजर्स, कहीं पर स्पीकर्स, वो आपने उन्हीं में से निकालना होता है, ताकि वो अपनी ग्रुप के डायनामिक्स को समझ सके और एक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप कर सके, और अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके। इन द वेरी सेम वे, नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज, वी हैव प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आपकी जो डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट आपके ग्रुप के साइज के मुताबिक होती है। अगर आपका ग्रुप का साइज छोटा है, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी लिमिटेड होते हैं, और आपकी डेवलपमेंट भी लिमिटेड होती है। इसी तरीके से अगर आपका ग्रुप बड़ा होता है, तो आपकी डेवलपमेंट भी बड़ी होती है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी होती हैं। इसी तरीके से लेवल ऑफ ग्रुप एंड इट्स मेंबर्स एंड ग्रुप, मतलब आप ग्रुप के लेवल को इंप्रूव करना चाहे, उनके मेंबर्स को इंप्रूव करवाना चाहे, उनकी तादाद को इंप्रूव करवाना चाहे, दिस कैन बी डन अकॉर्डिंग टू योर वे। ठीक है, आप किसी भी वक्त, किसी भी, या अगर आपको पता चले कि यार मुझे इस बंदे की इस ग्रुप में जरूरत है, तो आप उसमें एडिशन कर सकते हो। जहां पर आपको लगे कि यार इस बंदे ने ग्रुप को जो है ना वो नुकसान पहुंचाना है, या ये हमारे ग्रुप के डायनामिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, सो यू कैन डिलीट दैट मेंबर एज वेल। ठीक है, तो ये दिस अथॉरिटी लाइज विद यू। इन द वेरी सेम वे कि आपकी ग्रुप की जो तादाद होती है, आपकी जो ग्रुप की डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ आपकी कैपेसिटीज की डेवलपमेंट होती है, एजुकेशनल लेवल की डेवलपमेंट हो सकती है, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसेस की डेवलपमेंट हो सकती है, आइडियाज की शेयरिंग हो सकती है, आपकी जो है ना एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर या एम्बिवेलेंट बिहेवियर की डेवलपमेंट हो सकती है, आइडियाज की शेयरिंग हो सकती है, कम्युनिटी फॉर्मेशन हो सकती है, बिहेवियर फॉर्मेशन हो सकती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कैपेसिटी ग्रोथ हो सकती है। तो ये तमाम डेवलपमेंट उस सूरत में हो सकती है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सकती है, रिलीजियस डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये तमाम किसी भी ग्रुप में उस वक्त होंगी जब आप एक ऐसे मीडिएटर के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे जो कि इन तमाम चीजों को प्रॉपरली रेगुलेट करेगा। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था, एक्सेप्ट पीपल विदाउट एक्सेप्टिंग देयर बिहेवियर। ठीक है, मतलब उसकी टोटल बिहेवियर को एक्सेप्ट करने से, देखिए वो कुछ लोग होते हैं वो डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं या लेबल्ड होते हैं, उनको माशरा अच्छे नामों से याद नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये इन लोगों को आपने उनके बैकग्राउंड के मुताबिक नहीं, रादर वो आपके पास आए तो आपने उनको बिल्कुल नए तरीके से आपने उनको एक्सेप्ट करना होता है। लव, अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आप उनको एवरी नाउ एंड देन इवेलुएट करेंगे। जैसे हमने केस वर्क में हमने देखा था कि हमने 5 पीस मेथड में हमने सेट कि आपने स्टडी किया, ठीक है, आपने उसको असेस किया, आपने इंटरवीन किया, आपने टर्मिनेट किया, और फिर बाद में आपने एवेलुएट किया। तो आप क्या करते हो, आप उनको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एवरी नाउ एंड देन समझने की कोशिश करते हो, और इसके साथ साथ आप उनको अपनाइयत का एक एहसास दिलाते हो, ताकि वो आपके साथ क्लोज हो सके और आपके साथ अपनी तमाम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। इन द वेरी सेम वे, प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन,
कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करें कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, आप कौन से रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप कौन से रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते। जस्टिफाइड यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब फॉर द इंडिविजुअल एंड ग्रुप, मतलब आपने जहां पर भी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है वो जस्टिफाइड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अननेसेसरी यूज कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप बायसनेस या प्रेजुडिस शो कर रहे होते हैं। तो जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उनको आपने जस्टिफाइड यूज करना होता है। हमारे पास जो, अगर इन लेटर एंड स्पिरिट देखा जाए, हमारे माशरे में जो सबसे ज्यादा इशू होता है वो इसी का होता है कि हमारे पास जस्टिफाइड यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते। आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लोग पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने पर्सनल गेन्स उनसे हासिल कर सके। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन, इसका मतलब याद रखें कि ग्रुप में इंडिविजुअल कभी भी लॉस्ट नहीं होता। यहाँ पर आप उस ग्रुप को इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल इज नॉट लॉस्ट, रादर हेल्प एंड गाइडेड। मतलब आप उसके हर स्किल को, आप उसके हर एक्शन को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप उसको अपनी पार्ट, अपने स्टडी का हिस्सा बना रहे होते हैं और आप उसको एवरी नाउ एंड देन उसको गाइड कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आपने ग्रुप को ओवरऑल डिस्कशंस, आपने उसको डायरेक्टिव्स दे दी तो वो हमेशा वही डायरेक्टिव्स के घूमेंगे, नहीं। आपने क्या करना है, आपने उसको, उसमें इंडिविजुअल है जो किसी चीज को अच्छी तरीके से नहीं समझ रहा या किसी ग्रुप में कोई क्योस या फस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या आपको ब्लफ कर रहा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस इंडिविजुअल को सेपरेटली भी गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ही इज मेड श्योर द टेक्निक्स टू कंट्रीब्यूट, उसको सिखाया जाता है कि आपने किस तरीके से कौन से, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है तो आप उसको सेपरेटली भी गाइड कर सकते हैं। कहीं पर आपका टेक्निकल डिफरेंसेस आ जाते हैं तो आप उसको टेक्निकली भी गाइड कर सकते हैं। ही मस्ट बी अंडरस्टूड डेवलप्ड विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आपके माहौल एवरी नाउ एंड देन चेंज हो रहा होता है तो उसको सिखाना जाना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह हम देखते हैं ना कि हमारी जब सोशलाइजेशन होती है तो हम मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं, इसी तरीके से जो आप ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं तो इसमें टाइम ड्यूरेशन काफी लग सकता है। ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज आती जाती है, तो आपने उनको सिखाना होता है, आपने उनको समझाना होता है कि आपने इस वक्त कौन कौन से एक्टिविटीज को किस तरीके से करना है। ये ऐसे है जैसे आपने एक मनी हाइस्ट, आपने एक सीजन देखा होगा, या आपने इसके साथ साथ जो ये कोरियन क्या था, मेरे जहन से नाम निकल गया, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस, समवन रिमेम्बर्स, जहन से एकदम नाम निकल गया इसका। देर इज अ सीजन, ठीक है, तो उसमें भी एक्टिविटीज दी जाती हैं, वो गेम्स जो खेले जाते हैं। ठीक है, तो वो उस गेम्स में पहले उसको डायरेक्टिव दिए जाते हैं कि आपने ये गेम्स इस तरीके से खेलना है, आप क्विट नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने उसको गाइड करते रहना है। ठीक है, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस एवेलुएशन, जो भी स्टडीज हो रही होती है, जो भी डिस्कशन हो रही होती है, आपने उसको कंटिन्यूअसली इवेलुएट करना होता है, ग्रुप के प्रोसेसेस को चेक करना होता है कि उसकी प्रोसेसेस किस तरह चल रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस किस तरह चल रही है, आया प्रोग्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड देन आपके पास जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आपकी पॉलिसीज होती हैं, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलती हैं, आपके एनजीओज और आईएनजीओज की तरफ से मिलते हैं, तो आपने उनको यूज करते हुए कंटिन्यूअस इसकी इवैल्यूएशन करनी होती है। सो आई होप द प्रिंसिपल्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यस, प्लीज ड्रॉप मी यस, ताकि हम पर्पस की तरफ भी जा सके। ओके, पर्पस ऑफ सोशल वर्कर, पर्पस क्या होता है? देखिए, पर्पस, अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि वो इंसानियत को फलाह व बहबूद पहुंचा सके, सोशल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। ठीक है, टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, मतलब सोशल वर्कर का काम ये होता है कि यार कोई भी इंडिविजुअल जो किसी प्रॉब्लम से दो चार होता है उसको, उसकी नीड्स को पूरा करे और उसके साथ साथ उसके ग्रुप के डायनामिक्स को भी इम्प्रूव करवाए। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की ग्रुप, इंडिविजुअल की ग्रोथ, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट एक अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रुप वर्कर का। यहाँ पर याद रखें कि जब भी मैं सोशल वर्कर की बात करूं, ग्रुप वर्कर की बात करूं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर या डेवलपर की बात करूं, उसका मतलब है मैं आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप
सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होंगे, आप फील्ड में ये काम कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। तो आप इंडिविजुअल की डेवलपमेंट और ग्रोथ हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स अलोंग विद ग्रुप, मतलब यहाँ पर आपका ग्रुप लॉस्ट नहीं होता, नीदर योर इंडिविजुअल इज लॉस्ट, you are continuously in the process of developing the individual as well as the group. Social adjustment, ठीक है, social adjustment of the individual by developing social consciousness and satisfaction of experiences। हमेशा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे हमने इमाइल डरखाम को स्टडी किया तो इमाइल डरखाम यही कहता है कि अक्सर हमारे पास जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोशली अलाइनेट हो जाते हैं, उनको माशरा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब उसको माशरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो अपने माशरे में एडजस्ट भी नहीं हो पाता। तो सोशल एडजस्टमेंट जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है और बहुत बड़ा टारगेट होता है सोशल वर्कर का, कि लोग जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को, अपने कॉन्शियसनेस को अराइज कर सके और अपने आप को अपने माशरे के साथ एडजस्ट कर सके। enrich community life by helping individuals taking his responsibility। यहाँ पर अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं। जैसे आपने ड्रग एडिक्ट्स को देखा होगा, वो ड्रग एडिक्ट्स अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं, उनका फैमिली भी सफर कर रही होती है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी सफर कर रहे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी सफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो जो सोशल वर्कर होता है या जो ग्रुप वर्कर होता है वो क्या करता है, वो कम्युनिटी लाइफ को इनरिच करता है ताकि वो जो है ना इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। जब वो अपने आप को ड्रग एडिक्शन से निकाल लेता है तो वो इंडिविजुअल और ग्रुप ओवरऑल वो रोल टेकिंग का काम शुरू कर देते हैं, और इंडिविजुअल जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करना शुरू कर देता है, वो अपने बच्चों की परवरिश करना शुरू कर देता है, वो काम काज करना शुरू कर देता है, वो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस कमाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी जो फैमिली होती है ओवरऑल वो राइट ट्रैक पर आ जाती है, जो कि एक वक्त में बहुत ज्यादा सोशली अलाइनेटेड होती है। इसके साथ साथ टू मोल्ड बिहेवियर एंड मेक देम पार्टिसिपेट। अक्सर लोग क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे हमने इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में पढ़ा था कि वो एंटी सोशल होते हैं, वो ज्यादातर जो है ना कोऑपरेट नहीं करते, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप सोशल वर्कर क्या करता है, वो लोगों के बिहेवियर्स को मोल्ड करता है, उसको अपने मूड के मुताबिक, वो अपने नीड्स के मुताबिक, अपने पोटेंशियल के मुताबिक उसको चेंज करता रहता है, और उसको इनकरेज करता है कि वो माशरे में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, वो सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, जिसकी बुनियाद पर वो अपने माशरे में एक पॉजिटिव सिटीजन के तौर पर कायम अपने आप को अपना लोहा मनवा सकता है। टू मेच्योर एंड इनेबल टू वर्क इन टीम। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो टीम वर्क में काम नहीं कर पाते। तो एक टीम वर्क के सेंस को डेवलप करना, एक टीम वर्क की एफिकेसी का यकीन दिलाना ग्रुप के मेंबर्स को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है सोशल वर्कर का। तो सोशल वर्कर क्या करता है, ग्रुप बनाता है और उसमें लोगों को इस चीज का यकीन दिलाता है कि टुगेदर जो है ना काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इस वजह से वो इंडिविजुअल्स को मेच्योरिटी की तरफ भी लेकर जाता है, उसके एक्सपीरियंसेस को रिफाइन करता है, और ग्रुप वर्क को भी promote करता है। To provide opportunities to develop the qualities and habits, relations, satisfactions and advancement through